प्रोग्राम था चीनी मिल का फील्ड में, तो उस मोतीपुर प्रोग्राम में सब आदमी पहले से जुटा हुआ था। बाजार का दिन था तो लोग वहाँ पहले से कोई आदमी नेता थे तो बोलते थे कि आज जे अंग्रेज़ के यहाँ ठिकाना कोठी पर आप जाते हैं देखने साइकिल बाईसाइकिल कैसे चलता है, तो लोग साँझ में जुटता था तो एक पैसा लेता था तो वो कोठी में से निकल करके घूमता था। तो वो कहा कि आज साइकिल देखने जा रहे हैं, देश को आज़ादी मिल जाएगा, आप लोग सहयोग दीजिएगा तो साइकिल घर घर में हो जाएगा, चापा कल घर घर में हो जाएगा, कुट्टी काटने का कल घर घर में हो जाएगा, सिलाई मशीन घर घर में हो जाएगा। सन 1917 की बात है। बिहार की हालत बेहद खराब थी और चंपारण के मजबूर किसान कितने लाचार थे। चंपारण निवासी राजकुमार शुक्ल गांधी जी को यही दिखाना चाहते थे। अंग्रेज जमींदारों के जुल्म में दबे हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे, जो अंग्रेजों को नफा और किसानों की भूमि को नुकसान पहुंचा रही थी। इस चंपारण में नीलों का अत्याचार चलता था और नील की खेती किसानों से ज़बरदस्ती कराया जाता था, जो कि तीन कठिया के नाम से प्रसिद्ध था। कोई जाकर चुंगलाई कर दिया कि हजूर फलावा खेत बढ़िया तैयार कर ले बाद खेती करने के लिए, उसमें तुरंत खबर हो जाता था कि नील बोना है। अब उसमें नील बो आ गया, खाने का दिक्कत हो गया। 2 महीना का लोग बाद बाकी मोटी से कीन कर किसी तरह महुआ का लट्टा वगैरह खा करके अच्छे अच्छे खेत में नील बोआ देते थे। और जहाँ दहनार था वो बजने वाला नहीं था, उसमें हम लोग के खानदान खेती करता था, नीच जमीन में जिसमें कुछ नहीं होता था। यही बीज जो है ना, इसी बीज को निकाल करके अंग्रेज अपने जो बनाए थे अपना नील बनाने का कारखाना, उसमें इसको प्लांट में करते थे। इसके करने के लिए पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है, इसीलिए नील वाले कोठी जो है जितने आप देखेंगे झील के किनारे बना हुआ, जिससे पर्याप्त पानी उनको मिले काफ़ी इनका होता था। ये नील जो तैयार होता था इसकी वो टिकिया बना करके विदेश में भेजते थे और काफ़ी मुनाफा हुआ करता था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बापू के दक्षिण अफ्रीकी संघर्षों के बारे में बतलाते हुए राजकुमार शुक्ल को कहा, किसी तरह ये व्यक्ति चंपारण जाने को तैयार हो जाए तो वह तुम्हें मुक्ति दिलाकर ही दम लेगा। गांधी जी स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे। उनके दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोगों के लिए एक अनजान बैरिस्टर आ रहा था, जबकि कुछ लोगों के लिए एक जाना माना मसीहा आ गया था। जब यहाँ गांधी जी आए तो लोगों को पता चला कि कोई आने वाला है, लेकिन गांधी जी को कोई जानता नहीं था यहाँ कि गांधी जी कौन है, क्योंकि शिक्षित लोग नहीं था, उस समय संचार का साधन इतना विकसित नहीं था। और जब आए तो लोग पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हम आप लोग के हक के लिए आए हैं, आपको बताने के लिए आए हैं कि आप कैसे इससे बच सकते हैं, इस अत्याचार से कैसे मुक्त होंगे। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई का देसी तर्जुमा चंपारण में होने लगा था। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने कहा, मैं केवल सत्य की खोज कर रहा हूं, और आदेश मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होना था। हजारों किसानों की भीड़ गांधी जी के समर्थन में नारे लगा रही थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए मैजिस्ट्रेट ने बिना जमानत के गांधी जी को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने कानून के अनुसार सजा की मांग की। फैसला स्थगित कर दिया गया और ये एक कानून के जानकार की कानूनी और अहिंसक तरीके से हासिल जीत थी। वहाँ गांधी जी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल वकील की हैसियत से वहाँ सारे ऑफिसर्स से मिले। 14 तारीख तक वहाँ रहे, 14 के बाद 15 को वो मोतिहारी चले जाते हैं। अब मोतिहारी में 16 तारीख को वो जा रहे थे एक गाँव चनरैया, जहाँ पर किसानों को मकानों को नील वालों ने यह किया था। रास्ते में उनका नोटिस सर्व होती है कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए। गांधी एक लॉयर की हैसियत से अवॉइड किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, लौट के आ जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा। और जब ट्रायल होती है तो गांधी का स्टेटमेंट हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह मैं पूरा आपका अवज्ञा नहीं कर रहा हूँ, अमानना नहीं कर रहा हूँ सरकारी का, लेकिन मैं अपने कॉन्शियंस की बात करता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा और सारी सज़ा भुगतने को मैं तैयार हूँ। और नतीजा यह है कि एक नई चीज़ पैदा हो गई, ये कभी वहाँ के लोगों ने सोचा नहीं था। गांधी तो इस मामले में टोटली लीगल आदमी थे और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई, इसलिए गांधी जी की जो सत्याग्रह है वो टोटल लीगल। इसके बाद
गांधी जी फिर अपने कार्य पर निकल पड़े। अब उनका पहला उद्देश्य लोगों को सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों से परिचय कराना था। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने की पहली शर्त बताई, डर से स्वतंत्र होना। उन्होंने बताया कि पहले अपनी समस्याओं से लड़ना होगा, फिर अंग्रेजों से। साक्षरता पर जोर दिया, खुद झाड़ू उठाई और मैला ढोकर छुआछूत को साफ करने का अभियान शुरू कर दिया। कलकत्ते से जब गांधी आए तो वो राजकुमार शुक्ल राजेंद्र बाबू को जानते थे, वो राजेंद्र बाबू के घर पर लेके गए। राजेंद्र बाबू पूरी गए हुए थे। अब ये कैफियत जो है गांधी जी को बिहार का पहला जो जिसको कहते हैं परिचय होना था वो वहाँ का हुआ, यहाँ की सामाजिक बनावट का। कि राजेंद्र बाबू के बाथरूम को इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, उनकी बाल्टी से कुआं से पानी नहीं निकालने दिया। अब वो सिर्फ उसकी वजह ये थी कि लोगों ने समझा कि पता नहीं किस जात का है ये। चंपारण के इस गांधी अभियान से अंग्रेज सरकार परेशान हो उठी। सारे भारत का ध्यान अब चंपारण पर था। सरकार ने मजबूर होकर एक जांच आयोग नियुक्त किया। गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। परिणाम सामने था। कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। जमींदार के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसान अब अपने जमीन के मालिक बने। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली विजय का शंख फूंका। चंपारण इसीलिए भारत में गांधी जी की सत्य और अहिंसा की प्रयोगशाला भी माना जाता है। उन्होंने यहाँ जितनी गरीबी देखी थी, यहाँ जितना अशिक्षा देखी थी, यहाँ जो औरतों की बदहाली देखी थी, आखिर इसी सबको देख करके गांधी जी शादी की बात करने लग गए, आधा कपड़ा पहनने लगे। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल समझ लिया था कि बिहार जो है ये हिंदुस्तान का एक सिंबल बन जाता है और गांधी को यहाँ से बहुत सीख मिली है। चंपारण के हर कोने पर इतिहास बिखरा पड़ा है। चंपारण में बीता वो एक दिन मेरे जीवन की एक ना भुलाए जाने लायक घटना है। यह अतिशयोक्ति नहीं है बल्कि सच्चाई है जब मैं यह कहता हूं कि उस एक दिन किसानों से मिलकर मैं सत्य, अहिंसा और ईश्वर के बिल्कुल आमने सामने था। हमारा आज का सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा? अपना जवाब और अपनी राय हमें इस पते पर भेजें, बापू के देश में @gmail.com।